नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं दुबर्धन गांव में। यहां पर एक मामला है गोवंश को लेकर, जो मामला अब तूल पकड़ता हुआ साफ तौर से नज़र आ रहा है, क्योंकि 118 गायें हैं जो लापता हो गई है। पहले यहां पर एक गौशाला थी, उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और वहां से गोवंश को शिफ्ट करने की बात कही गई, लेकिन 118 गायें जो हैं वो लापता बताई जा रही हैं और इसी को लेकर यहाँ पर अब भूख हड़ताल शुरू हो गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भूख हड़ताल बैठे हुए, लेकिन इसके दूसरी तरफ का नज़ारा है। मैं अपने जो सहयोगी हैं दिनेश और अंकित, उनको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर गोवंश भूमि है, पंचायती ज़मीन है और वहाँ पर भी अब जो है ईंटें वहाँ पर उतरवाई गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो यहाँ पर अब कोई बिल्डिंग हो या कोई दीवार बनाने की, सीधे सीधे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है अवैध कब्जा करने की। सरकार कोशिश कर रही है कि अवैध कब्जा ना हो, लेकिन यहाँ पर जो खाली पड़ी पंचायती ज़मीन है वहाँ पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों भूख हड़ताल हो रही है, तमाम इन विषयों पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। मोनू है जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन की ये भूख हड़ताल है। मोनू, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भूख हड़ताल शुरू की है, आज से भूख हड़ताल का पहला दिन है, तो क्या उद्देश्य है, किस वजह से आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? जय गौ माता सभी गौ भक्तों को। मेरा उद्देश्य ये है कि जी मेरी 118 गोवंश गायब हो चुके और रखे हैं, उनको पता करना चाहता कि मेरा गोवंश कहाँ पे गया, किस हाल में है, कहाँ छोड़ रखा है। आज अब तक मेरे को ये नहीं पता चला है कि 3 महीने हो गए मेरा गोवंश कहाँ पे है। 384 गोवंश है, मैंने आपको कल भी बताया था, कल वीडियो के 384 गोवंश है अपने पास। 266 गोवंश बेरी गौशाला में छोड़ दिए गए हैं और 118 को अब तक कोई पता नहीं चला है। पूछते हैं तो धमकी देते हैं। जैसे बताया कि आपने कि आपकी पहले गौशाला पंचायती ज़मीन में थी, तो वो गौशाला वहाँ से क्यों उठवाएगी, क्या वजह रही उसकी? वो आपसी दुश्मनी कारण मेरा ताऊ है जसबीर स्वरूप लक्ष्मी नारायण, जो रुपया दे के सरपंच को हर एक चीज़ दे के जो दबाव बना रहा है। उसका लड़का भी पशु विभाग में है, 8 महीने से चारा राशि भी रखवा रखी अपने विभाग से। उसने शिकायत लगा के कि कुछ ये मांगो, कभी डॉक्यूमेंट, कभी कभी कुछ करके। तो आपने बताया कि 384 आपकी गऊ थी, 118 गायब हो गई है। तो जिस गौशाला में गऊ को भेजा गया था, वहाँ से आपको पता चला कि भाई ये गऊ वहाँ भेजी गई थी, वहाँ पर इतनी 18 गऊ वहाँ पहुँची या रास्ते में गायब हुई है? रास्ते वहाँ पे 260 गाय पूछ रखी हूँ और बाकी गाय रास्ते में गायब हुई। यहाँ से कैंटरों में भर भर के गाय गई थी। मेरे पास वीडियो भी है सारी, और ये दूसरी गौशाला का है अपने लेटर। 260 पंचायत है, 260 वहाँ पे टोटल गाय छोड़ दी। और बेरी गौशाला ने भी बोला कि 260 गाय हमारे पास आई है। एक हमारे पास भी एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें ये कहा गया था कि इसमें पंचायत का कोई लेना देना नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि पंचायत ने उठवाया है, वे कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि भाई? हाँ जी, सबूत है मेरे पास। पंचायत का कोई लेना देना नहीं। 260 और ये जो चंडीगढ़ दरखास्त लगाई गई है, पंचायत का बायस है नहीं इसमें। दोस्तों, हम आपको भी दिखाना चाहेंगे। और ये सरपंचों द्वारा जो बेसहारा गोवंश रोडों पर था वो लेके आ रखे हैं, सभी का वो है। इन रजिस्टर भी मेरे पास VLT का इसमें साइन होता था, ये आप देख सकते हो, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। दोस्तों, आपको भी दिखाना चाहेंगे, इनके पास ये फ़ोन है, इसमें लिखा हुआ है ये मोर है। VLT डॉक्टरों की सब सारा रजिस्टर मेंशन होता है कि इस महीने में कितनी गाय गोवंश मरा है, कितना किस वजह से मरा, सारी चीज़ होती थी। जिस तरीके से हमारे पास फ़ोन कॉल गया था उसमें कहा गया था कि पंचायत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पंचायत का लेटर पैड है, इसमें लिखा हुआ है दुबर्धन की निर्माण, और इसमें साफ तौर से कहा गया है कि पंचायत को आपत्ति है। इसमें उन्होंने कारण भी गिनाया है कि गलत तरीके से आपने ज़मीन को घेरा हुआ है, यहाँ पर आप गलत तरीके से जो है चंदा इकट्ठा करते हैं। तो कई इसमें आरोप लगाए गए हैं कि आप महिलाओं को यहाँ पर नचाते हैं। तो क्या इन आरोपों में कितनी सच्चाई है जो इसमें लिखा हुआ पंचायत की तरफ से? ये आरोप मैं बताना देना चाहता हूँ। जब भी शुरू में गौशाला करी तो अपने पंचपन्ना इकट्ठा करके अपन जब गौशाला करी, 4 साल से गौशाला चल रही, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे शेड भी पड़ रही थी, सारा काम हो रहा है। जब भी किसी ने आपत्ति नहीं कही, ये तो सरपंच दूसरा बनने के बाद रुपया खो के दिला के तब ये सारे काम करवाए हमारे घर के वाले ने। आपने बताया कि आपने 384 गायें आपके पास थी। हाँ, तो ये गायें आपके पास आती कहाँ से थी? ग्रामीण छोड़ के जाते थे या आप खुद कहीं से लेकर आते थे? नहीं, ये वो गोवंश नहीं जैसे पर्ची कटवाई ले, इसमें कोई भी गोवंश हो नहीं। ये सारे बेसारा गोवंश जो रोडों पर से लेके आता, जो एक्सीडेंट हो जाए, बेसारा भूखे प्यास से रोड पर बैठ जाए, वो गोवंश था ये सभी। तो अब आप कि 118 गायें जो है वे लापता हैं आपके गोवंश। तो क्या आपने प्रशासन से, सरकार से उनसे मुलाकात की हो, उनसे अपनी डिमांड रखी हो, क्या कुछ हुआ अभी तक? मैंने DC साहब को भी दरखास्त दे रखी है, DC साहब के पेश हुआ था, CM साहब के भी गया हूँ। तो चेयरमैन साहब ने भी इनके खिलाफ लेटर जारी किया था कि ये पता करो गोवंश कहाँ पे गया।
वो भी मदद करने पूरी कोई, पर या नीचे से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप भूख हड़ताल बैठ गए, आपने कल ही ऐलान कर दिया था कि मैं भूख हड़ताल बैठने जा रहा हूँ, तो क्या अभी तक आपके पास कोई सरपंच आया है, कोई गांव के प्रतिनिधि आए हैं, कोई अधिकारी आया है आपसे मिलने के लिए? भाई क्या है मामला, कुछ कोई आया है आपसे मिलने के लिए? नहीं जी, कल एक फ़ोन आया था, बोला फैसला कर लो कि पन्ना की बदनामी हो जाएगी, इसमें गांव की पन्ना की बदनामी, गांव तो मेरे साथ दो पंचायतें साथ है, तो बोला पन्ना की बदनामी हो जाएगी। फैसला कि मैंने भाई की बात की, मैं 118 गोवन से तो मेरा फैसला तो ऑटोमेटिक हो रखा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धमकी देते कि हम भी सीएम के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे। जाने से क्या हुआ, 118 गोवंश का डाटा दे दो, मैं अपने आप उठ जाऊँगा, भूख हड़ताल मेरी खत्म है। कब तक चलेगी आपकी भूख हड़ताल? जब तक मेरा 118 गोवंश नहीं मिल जाता या उसका पता नहीं चल जाता, चाहे आपकी जान चली जाए। जान चली जाए, वैसे प्राण छूट जाए, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं गोवंश के लिए जिंदा हूँ, गोवंश ने जिंदा कर रखा हूँ। ये सामने पंचायती जमीन पड़ी है, यहाँ पर भी काफ़ी ईंटें लगाई गई हैं। वो धमकी देता है कि रोड भी पाट रखा, आगे से सरकारी रोड है, बहुत मुश्किल से बनता है, आपको पता है। वो ताऊ धमकी देता प्रधान यहाँ पे, सरपंच मेरा है, दीवार खींचूंगा, यहाँ पे उपजाऊ जमीन बनाऊंगा, अपनी खुद बोऊंगा, कब्जा करने की पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पे पंचायती जमीन पर। हाँ जी। तो क्या इसमें कोई ये जो आपके सरपंच हैं गांव के, वे कोई सहयोग नहीं करेगी? आप पंचायती जमीन पर कब्जा कर रहे नहीं, हैं? वो तो वापस धमकी देते हैं, हम तो इसके साथ हैं जी। तो अब आप क्या करेंगे, आपका कदम क्या होगा? मेरा कदम यही सर, भूख हड़ताल बैठा हूँ, प्रशासन से यही गुहार करना चाहता हूँ कि 100 गोवंश का, मेरे 118 गोवंश का पता लगाए और मेरे को बताएं कहाँ पे मैं दोषी हूँ, तो मेरे कार्रवाई करो, वो दोषी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके से जो मोनू है वो भूख हड़ताल पर बैठा है। इन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक 118 गोवंश का पता नहीं चलता है। लेकिन अब सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन्होंने तो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, चाहे इनके प्राण निकल जाए, लेकिन इनका साफ तौर से यही कहना है कि ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब एक्शन क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।